बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। EOBI पेंशन में जो हालिया इजाफा 15% हुआ है, इस पर EOBI ने एक वजाहती सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर नंबर 3/2025, डेट ऑफ इशू है 1 अगस्त 2025। इसका उन्वान है इंक्रीज इन द रेट ऑफ EOB पेंशन बाई 15%। इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 से पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया है। जो लोग मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये ले रहे थे, उनकी पेंशन 15% इजाफा के साथ 11,500 रुपये हो गई है। और वो पेंशन जो फार्मूला पेंशन ले रहे थे, जितनी पेंशन ले रहे थे, उसका भी 15% इजाफा कर दिया गया है। उनकी पेंशन में भी 15% इजाफा कर दिया गया है। नाज़रीन, याद रहे कि EOBI के साथ रजिस्टर्ड वर्कर्स, ऑफिसर्स, उन सब की पेंशन कैलकुलेट करने का एक ही फार्मूला है, एवरेज वेजेस, यानी औसत उजरत ज़रब मुद्दत। मुद्दत में यह है कि जितने अरसा के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन पे की होती है, वो मुद्दत यानी सालों में, उसको तकसीम कर देते हैं 50 से। जो भी इसका रिज़ल्ट आता है वो होता है फार्मूला पेंशन। EOBI के साथ वो एम्प्लॉइज़ जो रजिस्टर्ड होते हैं और उनकी पेंशन फार्मूला के तहत मिनिमम पेंशन से कम बनती है। पहले मिनिमम पेंशन थी 10,000 रुपया। अगर 10,000 से किसी की कम बनती थी तो उसको 10,000 रुपया दे दिया जाता था, और अब ये बन गई है 11,500 रुपये। जिसकी पेंशन 11,500 से कम बनी थी, उसको अब मिनिमम पेंशन 11,500 रुपये दे दी जाएगी। EOBI के वो एम्प्लॉइज़ या मुलाजमीन जो पेंशन ले रहे हैं या रिटायर्ड तो हो गए हैं, लेकिन उनके पेंशन केसेस अभी पेंडिंग हैं, उनकी सेटलमेंट नहीं हुई, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि उनको पेंशन ग्रांट नहीं हुई, उन पर ये जो लेटर है 15% इजाफे वाला, ये लागू होगा। और उसकी शराइत मज़ीद बयान की गई हैं, वो कुछ यूँ हैं। नंबर 1, वो तमाम पेंशनर्स जिनकी कम से कम पेंशन 10,000 रुपये माहाना थी, उसको बढ़ाकर 11,500 रुपये कर दिया गया है 1 जनवरी 2025 से। वो तमाम पेंशनर्स जो फार्मूला पेंशन ले रहे हैं और उनकी डेट ऑफ अफेक्ट से मुराद ये है कि उनको पेंशन कब से शुरू हुई है, वो 31/12/2024 तक हुई है या इससे पहले, उन सब की पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया है 1 जनवरी 2025 से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट से मुराद ये है कि गो के उनकी रिटायरमेंट 31/12/2024 या उससे पहले हो चुकी थी, उनके केसेस पेंडिंग थे, और उनकी फाइनलाइजेशन या सेटलमेंट बेशक 1 जनवरी 2025 या उसके बाद हुई है, उन सब को 15% इजाफा मिलेगा। लेकिन वो पेंशनर जिनकी डेट ऑफ अफेक्ट, उनकी पेंशन शुरू होने की तारीख 1 जनवरी 2025 या उसके बाद है, उनको 15% इजाफा नहीं मिलेगा। EOBI वाले भी पंजाब हुकूमत के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। जब पंजाब हुकूमत पेंशन में इंक्रीज़ नोटिफाई करती है, उसके बाद उसमें ये एक शर्त रख दी जाती है कि वो लोग जो इस इजाफा की तारीख या उसके बाद रिटायर्ड होंगे, उनकी पेंशन में ये इजाफा नहीं लगेगा। और EOBI ने भी अब यही अपना लिया है, सबको फार्मूला पेंशन ही मिलेगी। बेशक फार्मूला पेंशन मिनिमम पेंशन यानी जो कम से कम पेंशन की हद मुकर्रर की है, उससे भी कम रहती है। तो ये नए रिटायर होने वालों को सरासर नुकसान होगा कि वो कम से कम माली तहफ़्फ़ुज़ जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है
वो भी हासिल नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, कुछ महकमों के जो एम्प्लाई हैं उनको रिटायरमेंट पर पूरी पेंशन नहीं मिलती बल्कि रिड्यूस्ड पेंशन मिलती है, यानी पेंशन में कमी करके पेंशन दी जाती है। उनको डेट ऑफ रिटायरमेंट से ही पेंशन मिल जाती है, किसी मज़ीद अरसा के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि आम तौर पे मर्दों के लिए है कि वो 55 साल उनकी उम्र हो तो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनको पेंशन 60 साल की उम्र पे मिलती है। इस तरह ख़वातीन जो हैं वो 50 साल की उम्र पे रिटायर हो जाती हैं, या जो कान हैं कोयला वगैरह की कानों में या दूसरी कानों में काम करते हैं, उन मज़दूरों के लिए भी रिटायरमेंट की उम्र 50 साल है, लेकिन उनको पेंशन जब तक कि वो 55 साल नहीं होते उनको पेंशन ग्रांट नहीं होती। लेकिन कुछ महकमों में ये है कि वो जैसे ही रिटायर्ड होते हैं तो उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट से पेंशन लग जाती है, लेकिन उसमें कुछ कट लगता है, और कट लगने के बाद जो पेंशन बचती है उसे कहते हैं जी रिड्यूस पेंशन। रिड्यूस्ड पेंशन के लिए भी यही है कि मौजूदा पेंशनर या वो एम्प्लॉइज़ जिनकी डेट ऑफ इफेक्ट 31/12/2024 या उससे पहले है, लेकिन उनके केसेस सेटल नहीं हुए, बेशक उनके केसेस जो है उनकी सेटलमेंट 1 जनवरी 2025 या उसके बाद किसी तारीख को होती है, उनको भी 15% इजाफा मिलेगा। क्लैरिफिकेशन इसमें की गई है कि ऑल फार्मूला एंड रिड्यूस्ड पेंशन केसेस सेटल्ड ऑन 1 जनवरी 2025 आर देयर आफ्टर, कि वो तमाम फार्मूला पेंशन के केसेस या रिड्यूस पेंशन के केसेस जो सेटल हुए हैं 1 जनवरी 2025 या उसके बाद, लेकिन उनकी डेट ऑफ इफेक्ट 1 जनवरी 2025 से पहले की है, यानी उनकी पेंशन पाने की तारीख या पेंशन लेने की तारीख वो 1 जनवरी 2025 से पहले की है, उन सब को 15% इजाफा ये जो 2025 में अनाउंस किया है वो मिलेगा। नाजरीन, ये है अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल कि नए पेंशन पाने वालों को नुकसान ही नुकसान है। उन बेचारों को हो सकता है कि 10,000 या 11,500 रुपये माहाना पेंशन भी ना मिले, क्योंकि फार्मूला के तहत हो सकता है उनकी पेंशन कम बने। अलबत्ता जिनकी पेंशन ज़्यादा बनेगी फार्मूला के तहत मिनिमम पेंशन से, तो उनको तो ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन उनको भी 15% इजाफा, ये जो हालिया इजाफा अनाउंस किया है वो नहीं मिलेगा। नेक तमन्नाओं के साथ अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने ये चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।